बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। गर्मियों की छुट्टियां हैं और आम का सीज़न है, तो बच्चे भी घर में हैं, तो आम की जो है मुख्तलिफ़ डिशेस जो हैं वो आप बना सकते हैं। अपने बच्चों को खुश करें, क्योंकि बच्चों को जो घर में होते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं खाने को। तो ये यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। मैंने पहले भी आम जो है, आम से मुरब्बा कैसे बनाते हैं वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये मैं जो आज बना रही हूँ ये खट्टा मीठा सा आम का मुरब्बा है। चटपटा होता है, खट्टा मीठा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का होता है। तो चलिए जी इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें आम। तो सबसे पहले हम आम लेने जाएंगे। आज भी खुद पेड़ से आम तोड़ के तो फिर बनाएंगे आम का मुरब्बा। तो यहाँ बाई चांस ही मैं गई हुई थी अपने यहाँ पे हमारे आम के पेड़ हैं खेत की तरफ। तो यहाँ से मैंने फिर अपने लिए आम तोड़े। तो चलिए हम अपने पेड़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि दूसरों के पेड़ों से आम नहीं तोड़ने, फिर वो मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये है जी, ये एक अदद हमारा आम का पेड़ है, माशाल्लाह काफ़ी आम लगे हुए हैं। तो जहाँ से जो है आम तोड़ेंगे हम। तो ये देखें, आम तोड़ते हुए बहुत एहतियात करें कि इसमें से जो पानी निकलता है उसके अंदर एसिड होता है, वो आपके हाथ पे कहीं भी पड़ेगा तो बिल्कुल वहाँ से स्किन जो है उसको जला देगा। तो यहाँ से मैंने मैंगो तोड़े और मैंने कोशिश की कि मैंगोज़ मैं वो तोड़ूँ। पहले मैं ऊपर से तोड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो काफ़ी सारे मैंगोज़ हैं, मैं बिल्कुल नीचे जो है ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो टहनियाँ जो हैं ज़मीन पे बिछी हुई हैं। तो फिर मैंने जो है ऊपर से जितने मैंगो तोड़े, फिर मैंने बाद में जो है नीचे से एंड वाली जो टहनियाँ उनमें से तोड़े। तो ये देखें, पूरा पेड़ जो है उसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सारा पेड़ है। एक ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आम लगते हैं और सीज़न जो है खूब उसमें आम खाते हुए गुजरता है। तो यहाँ से मैंने फिर नीचे वाली जो टहनियाँ थी उनको उठा उठा के देखा, तो उनके नीचे जो थे वो जो ज़मीन पे लगे हुए थे वो वाले आम मैंने तोड़े। तो बस जितने मुझे चाहिए थे वो आम मैंने तोड़े। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे मुरब्बा बनाना था, क्योंकि आम जो है वो अभी फुल पके नहीं है, मतलब मेच्योर नहीं हुए। जब आम मेच्योर होता है तो तब जो है वो अच्छा पकता है और उसका जो होता है टेस्ट, पके हुए का टेस्ट जो अच्छा होता है। तो यहाँ पे मुरब्बा बनाने के लिए ये बहुत बेस्ट था। मुरब्बा बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं आपसे, और इस तरह की और तरह की काफ़ी सारी आप डिशेस जो हैं बना सकते हैं। जी, यहाँ से हमने आम तोड़े और फिर इर्द-गिर्द जो है काफ़ी हरियाली थी, बहुत ही अच्छा था नज़ारा। शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, यहाँ पे ये चारा है, इसको जंतर बोलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने आम तोड़े और उठाए हाथों में और चल दिए घर की तरफ, क्योंकि यहाँ हम मेहमान आए हुए थे। तो लेकिन पेड़ हमारा अपना ही है। तो यहाँ से हम आम लेके अब जाएंगे अपने घर, और घर जाके तो फिर हम इससे बनाएंगे अच्छा सा आम का मुरब्बा। जी जनाब, तो हम अगले दिन जो है फिर मैंने शाम को हम लोग वापस आ गए थे, तो अगले दिन मैंने जो है आम जो है उनको अच्छी तरह धोया और अब मैं इससे बनाने वाली हूँ आम का मुरब्बा। तो आमों को अच्छी तरह धो के हमने खुश कर लिया है। हम इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका डंडी वाला हिस्सा है जो है इसको हमने निकाल देना है। तो कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा निकालें, क्योंकि इसके अंदर जो है तेज़ाब होता है, और वो तेज़ाब जो होता है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो वो गले के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद हम इनको जो है अच्छी तरह से इनका छिलका जो है पूरे का उतार लेंगे। सारे आमों को हम इसी तरह से डंडियाँ उतारते जाएंगे और इनका छिलका जो है उतार के उन्हें रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। किस तरह से कटिंग करनी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताया करें, और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, तो ये देखें हमारे जो है सारे आम जो है उनका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरह से करनी है कि इसकी छोटी वाली साइड जो है उसको हमने सबसे पहले काटना है। तो इसकी जो छोटी साइड है उसका पूरा जो है इस तरह से उसको निकाल लेना हिस्सा है, और दूसरी साइड पे भी इस तरह से, और फिर जो साइडों वाले जो हिस्से होते हैं उनको भी हमने इस तरह से काट लेना है। तो सारे आम इस तरह से काटेंगे। तो बस ये जो है बच गई है हमारे पास गुठली। तो इसके ऊपर से हमने जो बारीक बारीक है वो नहीं उतारना, क्योंकि वो उतारेंगे तो फिर वो कचरा सा बन जाता है मुरब्बे के अंदर, वो मुरब्बा जो है अच्छा नहीं बनता। आप चाहें तो इनकी काशें जो है बारीक कर लें, लेकिन मैं जो है इसको बड़ी ही रखूँगी इसी तरह से। तो इसी तरह से हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। बस इसी तरह से हमने इसी देखते हुए पूरे जो हमारे पास सारे आम हैं उनको इसी तरह से हमने कटिंग कर लेना है।
तो कटिंग करने के बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आम के मुरब्बे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन वो मुरब्बा जो है वो मतलब मीठे वाला मुरब्बा है। तो ये जो आज मैं बना रही हूँ ये खट्टा और मीठा, मतलब इसके ये जो मुरब्बा बनाऊँगी इसके अंदर खटास जो है वो आपको महसूस होगी। थोड़ा खट्टा मीठा सा जो है बनेगा और बहुत ही मज़े का लगता है, ताकि आम की थोड़ी खटास भी इसके अंदर आएगी। तो बस इसी तरह से हमारे सारे आम जो हैं उनको मैंने काट लिया है। और क्योंकि ये आम जो हैं वो बहुत अभी मैच्योर नहीं है, तो इनको हम जो है बॉयल नहीं करेंगे। बॉयल करने से एक तो इनकी सारी खटास निकल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इनको थोड़ा खट्टा हो मुरब्बा, तो इसको जो है आपने सिर्फ पानी में भिगो के रखना है। पानी में भिगो के रखने से ये होगा कि इसके अंदर जो तेज़ाबियत है वो निकल जाएगी और इसकी गर्मी जो है वो भी कुछ जो है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको 1 घंटे के लिए मैंने जो है बिल्कुल सादा पानी में भिगो के रखा था और इसके बाद हमने निकाल के इनको खुश्क कर लेना है। अब मैंने लिए है अपने एक पैन और उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 कप चीनी के। ये सॉरी मैं बताना भूल गई कि आम जो थे वो 2 किलो थे। 2 किलो यानी कि 2 kg मैंगोस में हम डालेंगे 2 कप चीनी के और आधा कप पानी का। और इसका हम बहुत ही अच्छा सा शीरा बना लेंगे, चाशनी बना लेंगे। तो जैसे ही ये हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का। जो भी ऑयल आप डालना चाहें, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इससे जो है बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आएगी उनके ऊपर और बहुत अच्छा सा मुरब्बा जो है वो हमारा बन के रेडी होगा। तो बस देख लेना है, जैसे ही शीरा हमारा गाढ़ा हो जाए और हल्की सी तार बनने लगे तो इसके अंदर जो है ड्राई की हुई हमारी जो कटे हुए आम थे वो डाल देंगे और इसको हमने तेज़ आग पे जो है पकाना है पहले 5 मिनट के लिए। तो इसको इस तरह साथ के साथ जो है मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है और 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर जो आंच को मीडियम रखें और तकरीबन ये 15 मिनट में जो है रेडी हो जाता है। 15 मिनट दोबारा इसे पकाएं और जैसे ही शीरा गाढ़ा हो जाए और आप जो आपकी कतरियाँ हैं मैंगो की वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी सी उनकी शक्ल आ जाए, तो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं तो बस समझिए आपका मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैंने हल्का सा ठंडा किया है और अब मैं इसके अंदर जो है वो जार में भर के रख दूँगी। देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बचा, बहुत ज़्यादा जैसे कि अक्सर मुरब्बा बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है शीरा जो बच जाता है, तो इसके अंदर नहीं है। बस हल्का सा जो है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा बच गया है तो इसको मैं निकालूंगी बाउल में। जी, बहुत मज़ेदार चटपटा और चटखारेदार खट्टा मीठा सा हमारा मुरब्बा जो है वो रेडी हो गया है और यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था और अभी भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, शाइनी सा अच्छा सा इसका कलर है। कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ चीनी और पानी से बनाया है हमने इसको। और बस ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मौसम है आजकल आम का, और आम की जो है अच्छी अच्छी रेसिपी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। छुट्टियां चल रही हैं, दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।